Hello students, good morning. Your today's lecture of history. स्टूडेंट्स वैसे तो समय के साथ साथ धीरे धीरे कागज़ सस्ता हो गया था और आसानी से उपलब्ध होने लगा था और लोगों ने इसका यूज करना शुरू कर दिया था पवित्र यानी मंत्रों वगैरह या कुछ अच्छी चीज़ों को लिखने के लिए। और राजाओं की जो विजय गाथाएँ थीं उनके लिए पत्र लिखने के लिए, साधु संतों की जो प्रवचन थे उनकी शिक्षाएं थीं उनको लिखने के लिए, कुछ याचिकाएं एप्लीकेशंस के लिए, साथ ही साथ न्यायिक आदेश जो होते थे कोर्ट के आदेश उनको लिखने के लिए, और कुछ जो बही खाते या अकाउंट या टैक्स वगैरह के जो रिकॉर्ड हुआ करते थे उनके लिए उन्होंने उसे रखा। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हुआ करते थे वो रईसों के पास हुआ करते थे, राजाओं के पास हुआ करते थे, और साथ ही साथ कुछ मोनेस्ट्रीज या मठों में और मंदिरों में भी रखे जाते थे। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। उन्हें लाइब्रेरीज़ में या फिर आर्काइव्स में रखा जाता। आर्काइव्स ऐसी जगह होती है जिससे जहाँ पर चीज़ों को सुरक्षित रखा जाता है, एक ऐसी बिल्डिंग होती है। और दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड a lot of detailed information to historians but they are also difficult to use। और यही आर्काइव्स और मंदिरों जो ये डॉक्यूमेंट्स है ये इतिहासकार को एक बड़ी जानकारी देते हैं, लेकिन फिर भी उनका यूज करना इतना आसान नहीं है। देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, इसलिए अब परेशानियां क्या आया करती थी उनको यूज करने में। जो स्क्राइब्स हुआ करते थे, स्क्राइब्स यानी कि जो लोग लिखने में निपुण थे, जो लोग लिखा करते थे, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स को अपने हाथों से लिखा। तो इफ़ यू हैव एवर, अगर आप मान लीजिए जैसे कि अपने किसी दोस्त की नोटबुक से कुछ चीज़ें अपनी नोटबुक में नोट करते हैं अगर, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप उसकी हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं और आप अपने हिसाब से उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं और कि वो लिखा क्या है, और जिससे होता ये है कि उसमें कुछ आपके आंसर में और आपके दोस्त की कॉपी के आंसर में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। यही बात मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ भी हुई। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर एज स्क्राइब्स कॉपी इन मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्राइब्स ने जो लिखना जानते थे उन लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया, और साथ ही साथ इस तरह से जब उन्हें उनकी बात समझ में नहीं तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको समझ करके उसमें लिख दिया कि एक वर्ड यहाँ पर है उसका मतलब ये है, ये शब्द यहाँ पर ये है। दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द, और इस तरह से ये छोटे छोटे अंतर जाकर के बाद में एक बड़े अंतर साबित हो गए। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम सब्सटेंशियल डिफरेंट, और इसलिए वो चीज़ें जो कि पहले लिखा कुछ किया था और बाद में किसी कहीं कहीं पर उसका अर्थ कुछ अलग हो गया। और एक बड़ी समस्या थी जो कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में हुआ करती थी और आज के इतिहासकार उसे समझ पाते हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर स्क्राइब्स। और हम किस पर निर्भर हैं इतिहास के लिए? जिन लोगों ने वो कॉपी किया पुराना इस इंस्क्रिप्शन या मैन्युस्क्रिप्ट्स। इसका मतलब ये हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि हिस्टोरियंस को इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने के में बहुत सारे टेक्स्ट पढ़ने पड़ते थे और अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि वास्तव में जो इसका लेखक उसने क्या लिखा होगा। ऑन ओकेजन अथर रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। एक इतिहासकार को बार बार उसे देखना पड़ता था। 14वीं शताब्दी के जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपने फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा था 1356 में, और 2 साल के बाद उसका दूसरा वर्जन लिखा था। द टू डिफर फ्रॉम ईच अदर, और इन दोनों में उनके खुद के भी दोनों में बहुत अंतर हो गया था। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो, लेकिन इतिहासकार ये नहीं जानते थे कि पहला वर्जन भी इन्होंने लिखा है 1960 तक। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और वो पुराने जो
लाइब्रेरी का एक्सटेंस उसमें ही खोया रहा, इसलिए इतिहासकार को बहुत बाद में ये चीज़ मिली और उन्हें उनके गियाउद्दीन बर्नी के पहले मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में उन्हें जानकारी मिल पाई।